हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोइन सारी। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे, हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर 3 का, न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुका है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मान्यताएं क्या थी एलिसन मेथड की, लिमिट ऑफ मेथड की। अभी हम देखेंगे क्या है कि डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, देन आफ्टर वी विल सी एक्सियल लिमिट मैक्सिमम क्या है। देखते हैं क्या है हमारा जो सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम के लिए क्या रहेगा कि जब संपीड़न बल तथा टेंशन बल हमारा इक्वल हो जाता है तो यहाँ जो हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि बल शून्य अक्ष पर जो हमारा स्ट्रेस रहता है वो जीरो रहता है, शून्य रहता है, और यह अक्ष खंड के सीजी पर एक्ट करेगा, स्थिर रहेगा। और जो हमारा सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम के लिए बल शून्य अक्ष की को ज्ञात करने के लिए हमारा जो तनन कंप्रेशन फोर्स तथा टेंसाइल फोर्स हमको इक्वल करना रहेगा, समतुल्य करना रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा संपीड़नशील तथा टेंशन जो हमारा टी से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर उसके बाद हमारा जो संपीड़न का फोर्स का फॉर्मूला है हमारा 0.36 एफ सी के एक्स यू बी इक्वल टू, और हमारा टेंशन हो जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी। फिर उसके बाद यहाँ हमारा एक्स यू फाइंड आउट होगा। एक्स यू के लिए हम कर देंगे एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के। ये तो हमारा क्या था, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्स यू लिमिट, बल शून्य अक्ष का संपीड़न सीमांत मान। फिर उसके बाद ये क्या रहेगा हमारा, इट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बैलेंस सेक्शन वेयर स्टील और जो हमारा कंक्रीट है क्या रहेगा वो सेम टाइम पर फेल रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ से एक्स यू लिमिट की जो फार्मूला रहेगा वो हो जाएगा 700 डी अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। अब यहाँ जो हम के की वैल्यू, के हमारा जो हो जाएगा 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। तो ये हमारा के क्या है कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट है जो कि विच इज डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स यू लिमिट इक्वल टू के इंटू डी, के इंटू डी। अब क्या है कि हमारा जो के है वो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पर। ग्रेड हमारा कौन कौन सा है, Fe250 है, Fe415, Fe500 जो है। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम स्टील इसकी Fy की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है कि Fe250 के लिए हमारा 0.53 तथा 415 के लिए हमारा 0.8 डी तथा F500 के लिए हमारा जो है हो जाएगा 0.46 डी। तो ये हमारा ग्रेड हम इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, Fe250 के लिए हमारा 0.53, फिर Fe415 के लिए हमारा 0.48 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे ग्रेड ऑफ स्टील की। तो ये हमारा क्या था, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस तथा एक्स यू लिमिट तथा एक्स यू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो न्यूट्रल एक्सिस की बात की। अब देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू टेंशन मेंबर, टेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ एलिसन मेथड सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम के लिए। चलिए देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। फिर सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ये हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम है इसमें देखेंगे हमारा 0.fck क्या है कि इस पे फोर्स लग रहा है कंप्रेशन का मैक्सिमम, और यहाँ पे हमारा 0.87 fy इसका टेंशन कराएगा। फिर उसके बाद ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन फोर्स C है, इसके डिस्टेंस से जो टेंशन तक का डिस्टेंस जो हमारा रहेगा लीवर आर्म रहेगा, जिसको हम D - 0.42 एक्स यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा लीवर आर्म हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं लीवर, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्या है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा होता है इट इज कैपेसिटी ऑफ बीम विच इज रजिस्ट क्या रहेगा, विच इज रजिस्ट क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट
बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग अपॉन इट्स एक्सटर्नल लोड, इसको हम mr से रिप्रेजेंट करते हैं, mr से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखेंगे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, मोमेंट इक्वल टू हमारा रहेगा क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर उसके बाद अब देखेंगे यही अगर मोमेंट हमारा कौन सा लग रहा है, मोमेंट रेजिस्टेंस जो है इसको हम mr से रिप्रेजेंट कर देंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारा फोर्स है, अगर यही हमारा टेंशन के लिए है तो इसको T, या कंप्रेशन के लिए है तो इसको हम C से रिप्रेजेंट कर देंगे। और हमारा जो लंबवत डिस्टेंस जो है हमारी कितनी है, लीवर आर्म है, लीवर आर्म को हम एक इस डिस्टेंस को हम लीवर आर्म कर देते हैं, या इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, अभी रुक जाते हैं, लीवर आर्म। तो ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो यहाँ से C या T इंटू लीवर आर्म कर देंगे तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ से कि अगर हमको टेंशन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mr फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, T इंटू लीवर आर्म। अब क्या है, यही अगर हमारा टेंशन के लिए क्या होगा, mrt इक्वल टू हमारा टेंशन के लिए जो हमारा फोर्स अप्लाइड था वो क्या था हमारा 0.87 Fy इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू जो हमारा लीवर आर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे D माइनस 0.42 XU। ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया टेंशन साइड के लिए। तो हम इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंप्रेशन का। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देंगे थोड़ा सा इसको। अगर यही हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mr कंप्रेशन साइड देखना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, जो कंप्रेशन करेगा C इंटू लीवर आर्म। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। सो फ्रेंड्स यहां से हम देखेंगे हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कंप्रेशन का, तो यहां से जो है हमारा कंप्रेशन का हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन का। जो कंप्रेशन का हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, 0.36 FC के, फिर क्या हो जाएगा हमारा FC के BXU, फिर इनटू क्या हो जाएगा हमारा जो लीवर आर्म का फॉर्मूला है हमारा हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का 0.36 FC के BXU। अब टेंशन का भी यही लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड का 0.87 FYAST, फिर उसके बाद D माइनस 0.42 XU। ये हमारा कंप्रेशन साइड का रहेगा, कंप्रेशन। फिर उसके बाद ये हमारा रहेगा टेंशन साइड का। तो अब देखेंगे, ये तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरसीसी, उसमें देखेंगे हमारा सेक्शन कौन सा है, बैलेंस्ड है। और फिर उसके बाद देखेंगे, इसको थोड़ा सा रेज करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा है अंडर रीइंफोर्स्ड बीम टाइप ऑफ हमारा आरसीसी सेक्शन क्या है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। दूसरा हमारा है बैलेंस्ड। फिर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या है। अगर देखेंगे हमारा जो है कि अगर एक्सयू लिमिट हमारा ग्रेटर देन एक्सयू हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, अंडर रीइंफोर्स्ड हो जाता है। इसमें क्या है कि स्टील इज लेस देन क्या रहेगा, बैलेंस्ड सेक्शन। फिर उसके बाद इन दिस सेक्शन स्टील रेज्ड टू इट्स परमिसिबल लिमिट बिफोर कंक्रीट। तो क्या है कि स्टील फेल्स बिफोर कंक्रीट है। इसमें क्या है कि फेल होने से पहले इंडिकेट करता है, वार्निंग देता है।
अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हमारा क्या है कि एक्सयू लिमिट इज ग्रेटर देन एक्सयू जब होता है तो हमारा क्या आता है अल्प प्रबलित खंड। इसमें देखें हमारा इसमें शो हो रहा है कि हमारा जो एक्सयू लिमिट है इज ग्रेटर है किससे एक्सयू से, तो हमारा क्या रहेगा अल्प प्रबलित खंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर ये हमारा ओवर रहेगा तो क्या रहेगा हमारा एक्सयू इज ग्रेटर देन क्या रहेगा एक्सयू लिमिट से। एक्सयू हमारा क्या है ग्रेटर है एक्सयू लिमिट से, तो हमारा क्या रहेगा ओवर रेनफोर्स्ड रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा रेनफोर्स इज मोर देन बैलेंस सेक्शन। इसमें क्या है कि कोई इंडिकेशन नहीं देता है फेलियर होने पर, नो इंडिकेशन ऑफ फेलियर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में। फिर यही अगर बैलेंस में हमारा जब एक्सयू इक्वल टू क्या रहेगा एक्सयू लिमिट तो हमारा रहेगा बैलेंस सेक्शन। फिर उसको बैलेंस सेक्शन इज यूज टू डिजाइन ओनली। इसमें क्या है बैलेंस सेक्शन कंक्रीट फेल होता है सडनली। ये था हमारा रेनफोर्समेंट का खंड जो बैलेंस्ड होता है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है। इस प्रकार से इसमें डिजाइन होता है। देखेंगे अगले किस प्रकार से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है उस पर बात करेंगे, एक न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट से हमारा क्वेश्चन है एक आयताकार धरन 200 mm चौड़ी तथा 400 mm गहरी है। इसकी तली से 40 mm के प्रभावी आवरण पर 20 mm व्यास की 3 छड़ें प्रबलन के रूप में डाली गई हैं। सीमांत अवस्था विधि का प्रयोग करते हुए खंड बल शून्य रेखा ज्ञात करें और बताएं कि खंड हमारा क्या है संतुलित है, ओवर रेनफोर्स्ड है, अंडर रेनफोर्स्ड है। क्या है इसको देखेंगे। एफ सी के वैल्यू दिया गया है हमारा 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ वाई दिया है हमारा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको देखेंगे हमारा क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन किस प्रकार से इसमें ड्रॉ होगा देखेंगे 200 इंटू 400। 200 हमारा क्या है 200 mm फिर इंटू ये 400 का क्रॉस सेक्शन है। 200 इंटू 400 का क्रॉस सेक्शन है। एक हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस हम इमेज कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये है कि इसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है 3 छड़ें 20 mm की। 3 छड़ें कितने mm की 3 नंबर ऑफ स्टील कितने mm की 320 mm की 20 mm डाया की। फिर उसके बाद क्या है कि अब हम इसमें इसकी जो तली है वो 40 mm है। फिर उसके बाद अब 400 माइनस 40 तो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ रहेगा हमारा कितना हो जाएगा 360 mm। 360 mm हमारा कितना हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। तो ये हमारा हो जाएगा ए एस टी इक्वल टू क्या होगा ए एस टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हमारा ए एस टी कितना आता है। एस टी हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 4 400 फिर इक्वल टू डिवाइडेड 4 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 942 mm स्क्वायर। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से अगर हमको एक्स यू फाइंड आउट करना होगा 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के पी। एक्स यू का ये फार्मूला रहेगा, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू। एक्स यू इक्वल टू हमारा 0.87 इंटू एफ वाई की वैल्यू हमारी 250 इंटू एस टी हमारा है 942 अपॉन 0.36 इंटू एफ सी की वैल्यू हमारी कितनी है 5 बी इंटू बी की वैल्यू हमारी है 200। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हमारा कितना आता है 0.87 इंटू 250 इंटू 942 कितना हो जाएगा हमारा 204,885 अपॉन 0.36 इंटू 15 इंटू 200 क्या हो जाएगा हमारा 1080। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हमारा कितना आता है 24,885 भागे 1080 इक्वल टू हमारा हो जाएगा
189.700। अभी यही अगर हमको एक्सयू लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो एक्सयू लिमिट, अगर ग्रेड हमारा कितना है 250 के लिए हमारा क्या होता है 0.53D, तो यहाँ से हम 0.53 इंटू डी की वैल्यू कितनी 360, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.53 इंटू 360 हमारा क्या हो जाएगा 119.8। तो यहाँ से जो है हमारी वैल्यू आ रही है एक्सयू लिमिट क्या होगा हमारा ग्रेटर हो जाएगा क्या 189,700। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन का फाइंड आउट करने का क्वेश्चन था। अभी हम देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।